नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का अध्याय 5 जो कि है उपसहसंयोजन यौगिक पार्ट थर्ड के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वे इस प्रकार हैं। उपसहसंयोजन यौगिकों का नामकरण। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि उपसहसंयोजन यौगिकों का नामकरण किस प्रकार किया जाता है। उपसहसंयोजन सत्ता के सूत्र तथा जो नाम अपनाए गए हैं वे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यानी कि IUPAC की अनुशंसाओं पर आधारित है। यानी कि उपसहसंयोजन सत्ता के जो सूत्र या नाम लिखे जाते हैं वो IUPAC नियमों पर आधारित होते हैं। एक केंद्रकीय उपसहसंयोजन यौगिकों के सूत्र। तो एक केंद्रकीय उपसहसंयोजन यौगिक का अर्थ होता है ऐसे यौगिक जिनमें केवल एक केंद्रीय धातु परमाणु उपस्थित होता है। यौगिक का सूत्र उसके संगठन से संबंधित आधारभूत सूचना को संक्षिप्त तथा सुगम रूप से प्रकट करने का एक तरीका है। एक केंद्रकीय उपसहसंयोजन सत्ता में एक केंद्रीय धातु परमाणु होता है। सूत्र लिखते समय निम्नलिखित नियम प्रयुक्त होते हैं, जिनमें से पहला नियम है कि सर्वप्रथम केंद्रीय परमाणु लिखा जाता है। तत्पश्चात लिगेंडों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है। लिगेंड की स्थिति उसके आवेश पर निर्भर नहीं करती है। तो सबसे पहले हम केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे और उसके बाद लिगेंडों को बढ़ते अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लिखते हैं। बहुतंतुर लिगेंड भी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखे जाते हैं और संकेताक्षर में लिखे हुए लिगेंड के प्रथम अक्षर को ध्यान में रखकर वर्णमाला के क्रम में उसकी स्थिति निर्धारित की जाती है। संपूर्ण उपसहसंयोजन सत्ता आवेशित हो अथवा न हो उसके सूत्र को एक गुरु कोष्ठक में लिखा जाता है। यदि लिगेंड बहुपरमाणुक हो तो उसके सूत्रों को भी कोष्ठक में लिखते हैं। संकेताक्षर में लिखे लिगेंड को भी कोष्ठक में लिखते हैं। तो संपूर्ण उपसहसंयोजन सत्ता को हम गुरु कोष्ठक में लिखते हैं और बहुपरमाणुक लिगेंड और संकेताक्षर में लिखे लिगेंड को भी कोष्ठक में लिखते हैं। समन्वय मंडल धातु तथा लिगेंड के सूत्रों के मध्य स्थान नहीं छोड़ा जाता। तो धातु और लिगेंड के मध्य हम रिक्त स्थान को नहीं छोड़ते हैं। जब आवेश युक्त उपसहसंयोजन सत्ता का सूत्र बिना किसी प्रति आयन के लिखते हैं तो उपसहसंयोजन सत्ता का आवेश गुरु कोष्ठक के बाहर दाईं और मूर्धक के रूप में लिखा जाता है, जिसमें पहले आवेश की संख्या और फिर आवेश का चिन्ह लिखते हैं। तो आवेश युक्त उपसहसंयोजन सत्ता में आवेश को गुरु कोष्ठक के बाहर गुरु कोष्ठक से थोड़ा सा ऊपर पे लिखा जाता है। उदाहरण के लिए COCN का होल 6 3 नेगेटिव। तो यहाँ पर जो 3 नेगेटिव आवेश है इसको गुरु कोष्ठक के थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिखा जाता है। धनायन के आवेश को ऋणायन के आवेश से संतुलित किया जाता है। अब हम समझते हैं एक केंद्रकीय उपसहसंयोजन यौगिकों का नामकरण। तो इसके लिए निम्नलिखित नियम होते हैं, जिसमें से पहला नियम है धनायन अथवा ऋणायन दोनों में से कोई भी आवेश युक्त उपसहसंयोजन सत्ता में सर्वप्रथम धनायन का नाम लिखा जाता है। यानी कि उपसहसंयोजी यौगिक में धनायनिक क्षेत्र का नाम पहले लिखा जाता है। केंद्रीय परमाणु या आयन के नाम से पूर्व लिगेंडों के नाम वर्णमाला के बढ़ते क्रम में लिखे जाते हैं। तो केंद्रीय धातु परमाणु से पहले हम लिगेंडों का नाम उनके अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते क्रमानुसार लिखते हैं। ऋणावेशित लिगेंडों के नाम के अंत में ओ आता है। उदासीन तथा धनावेशित लिगेंडों के नाम नहीं बदलते हैं, जबकि कुछ अपवाद हैं, जैसे H2O के लिए एक्वा, NH3 के लिए एमीन तथा CO के लिए कार्बोनिल एवं NO के लिए नाइट्रोसिल लिखा जाता है।
और जब इन्हें उप सहसंयोजन सत्ता के सूत्र में लिखना होता है तो इनको कोष्टक में लिखा जाता है। यानी कि ऋणावेशित लिगेंडों के अंत में ओ जोड़ दिया जाता है। उदासीन तथा धनावेशित लिगेंड का नाम नहीं बदलते हैं, जबकि H2O के लिए एक्वा, NH3 के लिए एमीन, CO के लिए कार्बोनिल तथा NO के लिए नाइट्रोसिल शब्द प्रयुक्त होता है। यदि उप सहसंयोजन सत्ता में एक ही प्रकार के लिगेंड की संख्या एक से अधिक हो तो उनकी संख्या दर्शाने के लिए उनके नाम से पूर्व डाई, ट्राई आदि शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। जब लिगेंड के नाम में आंकिक पूर्वलग्न हो तब बिस, ट्रिस, टेट्रा, किस आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं तथा ऐसे लिगेंड कोष्टक में लिखे जाते हैं। तो यदि लिगेंड की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है तो वहां पर हम 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई आदि शब्द का प्रयोग करते हैं। परंतु यदि किसी लिगेंड के नाम में डाई आता है और वो लिगेंड 2 से अधिक होता है तो वहां पर 2 के लिए 20, 3 के लिए 30 आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है और ऐसे लिगेंडों को हम कोष्टक में लिखते हैं। उदाहरण के लिए NiCl2 और ब्रैकेट में है PPS3 का होल ट्वाइस। तो जो यहाँ पर PPS3 है इसका नाम है ट्राइफेनिल ट्राइफेनिल फॉस्फीन, और क्योंकि इस लिगेंड के नाम में ही ट्राई शब्द आ रहा है और ये 2 बार है तो यहाँ पर 2 को हम डाई ना लिख के यहाँ पर 20 शब्द का प्रयोग करते हैं। धनावेशित, ऋणावेशित तथा उदासीन उप सहसंयोजन सत्ता में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को रोमन अंकों में कोष्टक में दर्शाते हैं। तो जो धातु की ऑक्सीकरण अवस्था होती है या ऑक्सीकरण संख्या होती है उसको रोमन में कोष्टक के अंदर प्रदर्शित करते हैं। यदि संकुल आयन एक धनायन हो तो धातु का नाम वही लिखते हैं जो तत्व का नाम होता है। उदाहरण के लिए धनावेशी संकुल आयन में CO को कोबाल्ट तथा PT को प्लेटिनम लिखते हैं। यदि संकुल आयन एक ऋणायन हो तो धातु के नाम के अंत में अनुलग्न एट लगाया जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर COHCN4 ये 2 नेगेटिव ऋणायनिक संकुल है तो यहाँ पर CO को कोबाल्ट ना लिख के हम कोबाल्टेट लिखेंगे। कुछ धातुओं के लिए उनके संकुल ऋणायनों के नाम में धातु के लैटिन नाम प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण के लिए Fe को फेरेट लिखा जाता है। उदासीन संकुल का नाम भी संकुल धनायन की भांति ही लिखा जाता है। अब निम्नलिखित उदाहरण उपसहसंयोजन यौगिकों की नामकरण प्रणाली को स्पष्ट करते हैं। तो सबसे पहले उपसहसंयोजन यौगिकों में धनायनिक क्षेत्र का नाम पहले लिखते हैं, फिर ऋणायनिक क्षेत्र का नाम, और धनायनिक क्षेत्र में भी लिगेंडों का नाम उनके अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते क्रमानुसार लिखा जाता है। तो यहाँ पर एमीन और एक्वा 2 लिगेंड हैं, तो सबसे पहले हम एमीन का नाम लिखेंगे। तो NH3 यहाँ पर 3 है तो 3 के लिए ट्राई एमीन, H2 यहाँ पर 3 है तो 3 के लिए ट्राई एक्वा, Cr को यहाँ पे क्रोमियम, और कोष्टक के अंदर इसकी ऑक्सीकरण संख्या को रोमन में यानी कि 3 और बाहर Cl3 को क्लोराइड लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार CO, NH2, CH2, CH2, NH2 का होल थ्राइस और बाहर है SO4 का होल थ्राइस। तो यहाँ पर जो लिगेंड है उसके नाम में ही एथेन 1,2 डाई एमीन यानी कि डाई आ रहा है, और ये यहाँ पर 3 है तो 3 के लिए हम ट्राई न लिख के यहाँ पर ट्रिस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा ट्रिस, और कोष्टक के अंदर एथेन 1,2 डाई एमीन, और फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम यानी कि कोबाल्ट, और रोमन में इसकी ऑक्सीकरण संख्या थर्ड ब्रैकेट के अंदर, और SO4 के होल थ्राइस को यहाँ पर सल्फेट लिखा जाता है। फिर है AgNH3 का होल ट्वाइस और AgCN2 का होल ट्वाइस। तो सबसे पहले धनायनिक क्षेत्र में लिगेंड का नाम जो कि एमीन है यहाँ पर, तो NH3 2 है तो 2 के लिए डाई एमीन, फिर Ag को यहाँ पर सिल्वर और इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर 1 रोमन में लिखते हैं। फिर दूसरी तरफ यहाँ पर CN क्योंकि ऋणायनिक क्षेत्र में है और ये 2 है तो यहाँ पर डाई साइनिडो आ जाएगा, और Ag को यहाँ पर अर्जेंटेट लिखेंगे क्योंकि ये ऋणायनिक क्षेत्र के अंदर है, और कोष्टक के अंदर इसकी ऑक्सीकरण संख्या को लिखेंगे।
अब एनसीईआरटी का उदाहरण 5.2 देख लेते हैं। निम्नलिखित उप सहसंयोजन यौगिकों के सूत्र लिखिए। पहला है टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो यहाँ पर कोबाल्ट केंद्रीय धातु परमाणु है तो इसको पहले लिखा जाएगा। टेट्रा एमीन यानी कि NH3 यहाँ पर 4 है। फिर एक्वा यानी कि H2O, क्लोरिडो यानी कि यहाँ पर Cl, और बाहर क्लोराइड यानी कि कोष्टक के बाहर हम क्या लिख देंगे, Cl2 लिख देंगे। दूसरा है पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सीडो जिंकेट थर्ड। तो धनानिक क्षेत्र में पोटेशियम है तो K2 को पहले लिख देंगे। फिर यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु जिंकेट है तो Zn को पहले लिख देंगे। और टेट्रा हाइड्रोक्सीडो है तो यहाँ पर टेट्रा का नंबर 4 और हाइड्रोक्सीडो का मतलब यहाँ पर OH, तो OH यहाँ पर 4 आ जाएगा। तीसरा है पोटेशियम ट्राई ऑक्सोलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। तो पोटेशियम धनानिक क्षेत्र के अंदर है तो K3 पहला आ जाएगा। और यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु एल्यूमिनेट है तो Al को पहले लिख देंगे। और ट्राई ऑक्सोलेटो है तो यहाँ पर C2O4, यहाँ पर 3 यहाँ पर हो जाएंगे। अब क्योंकि Al ऋणायनिक क्षेत्र में है इसी कारण यहाँ पर एल्यूमिनेट आया, और C2O4 भी ऋणायनिक क्षेत्र में है तो इसलिए यहाँ पर ऑक्सोलेटो आया। फोर्थ वाला है ट्राई क्लोरिडो बिस और ब्रैकेट के अंदर है एथेन 1,2 डाईएमीन कोबाल्ट और ब्रैकेट के अंदर है थर्ड। तो सबसे पहले यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु है कोबाल्ट, तो सबसे पहले CO को लिखा जाएगा। डाई क्लोरिडो है यानी कि Cl यहाँ पर 2 है। और यहाँ पर एथेन 1,2 डाईएमीन है तो इसको En यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर 20 का मतलब ये यहाँ पर 2 है। अब लास्ट पांचवा है टेट्रा कार्बोनिल निकिल और इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0। तो टेट्रा कार्बोनिल निकिल, तो निकिल केंद्रीय धातु परमाणु है तो Na को पहले लिखा जाएगा। और टेट्रा कार्बोनिल यानी कि CO यहाँ पर 4 हो जाएंगे। अब हम एनसीईआरटी का उदाहरण 5.3 देख लेते हैं। निम्नलिखित उप सहसंयोजन यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। पहला है PTNH3 का होल ट्वाइज ClNO2। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिगेंड का नाम लिखेंगे, वो भी अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते क्रमानुसार। तो जिसमें सबसे पहले यहाँ पर NH3 2 है तो डाईएमीन आ जाएगा। उसके बाद Cl को यहाँ पे क्लोरिडो लिख देंगे। फिर NO2 जो है वो N से PT से जुड़ रहा है तो इसीलिए इसे नाइट्रिट्रो N, और फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम प्लेटिनम, और कोष्टक के अंदर इसकी ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित कर देंगे। दूसरा है K3Cr2O4 का होल थ्राइज। तो K3 को यहाँ पर पोटेशियम लिख देंगे। C2O4 यहाँ पे 3 है तो ट्राई ऑक्सोलेटो आ जाएगा। और Cr क्योंकि ऋणायनिक क्षेत्र में तो यहाँ पे क्रोमेट, और कोष्टक के अंदर इसकी ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित कर लेंगे। तीसरा है COCl2En का होल ट्वाइज और कोष्टक के बाहर है Cl। तो सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले लिगेंड को लिखेंगे जो कि है यहाँ पर डाई क्लोरिडो। और फिर यहाँ पर En 2 है तो En के नाम में खुद ही डाई आता है तो 2 के लिए यहाँ पर 20, और कोष्टक के अंदर लिखेंगे हम एथेन 1,2 डाईएमीन। इसके अलावा केंद्रीय धातु परमाणु का नाम कोबाल्ट, कोष्टक के अंदर इसकी ऑक्सीकरण संख्या को रोमन में लिख देंगे, और बाहर जो Cl है उसको क्लोराइड लिख देंगे। फोर्थ है CONH3 का होल 5 CO3 और कोष्टक के बाहर है Cl। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर NH3 5 है तो पेंटाएमीन, और CO3 को हम यहाँ पर लिखते हैं कार्बोनेटो, CO को लिखते हैं कोबाल्ट, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो हमें ज्ञात हो जाएगी उसको हम रोमन में लिख देंगे, और Cl को बाहर से हम यहाँ पर क्लोराइड लिख देंगे। पांचवा है यहाँ पर Hg, कोष्टक के अंदर है COHCN का होल 4। तो यहाँ पर सबसे पहले Hg धनानिक क्षेत्र में है तो इसका नाम मर्क्यूरी आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर HCN 4 है तो इसको लिख देंगे टेट्रा थायोसाइनेटो, और ये S से केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ता है तो ये S यहाँ पर आ जाएगा कोबाल्टेट, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे थर्ड आ जाएगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उप सहसंयोजन यौगिकों में समावयवता। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।